नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज, आपका जाना पहचाना वास्तु कंसल्टेंट। और आप आज फिर देख रहे हैं एक नया कार्यक्रम जो है वास्तु फॉर वास्तु कंसल्टेंट। साथियों, आप इस कार्यक्रम को देखते रहते हैं हमेशा, और हर बार, हर दिन, हर प्रोग्राम में आपके लिए मैं कोई ना कोई नया टॉपिक लेकर आता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है वास्तु फॉर फ्लैट्स, यानी जब किसी अपार्टमेंट में कोई फ्लैट लिया जाता है तो उसमें वास्तु की क्या इंटेंसिटी होनी चाहिए, कैसा वास्तु होना चाहिए, उसमें वास्तु के कौन कौन से रूल्स फॉलो होने चाहिए, क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आपने कोई फ्लैट परचेज करना है तो सर्टेनली आप किसी प्रॉपर्टी डीलर के पास जाएंगे या कहीं पर ऐड देखेंगे, किसी बिल्डर का फ्लैट होगा वो, उसको देखने के बाद में फिर आप वहाँ पर जाएंगे। जाने के बाद उसकी बात करेंगे, हमें फ्लैट परचेज करना है अपने लिए और ये फ्लैट ज़रा हमें दिखाइए। प्रॉपर्टी डीलर या जो बिल्डर होगा वो इसके बारे में बहुत कुछ आपको बताएगा, बहुत तारीफ करेगा। तारीफ की बातें भी होती हैं, ऐसा कुछ नहीं कि इसमें कोई ऐसा गलत होता है। बताएगा कि इसमें पेंट बहुत अच्छा किया है हमने, इसकी स्ट्रक्चर बहुत अच्छी बना रखी है, इसमें हमने जो फ्लोरिंग यूज़ की है, फ्लोरिंग बहुत अच्छी है इसमें, ये सब बातें आपको बताएंगे वो। लेकिन उस फ्लैट के अंदर जाने के बाद में आपको कैसी फीलिंग आएगी, उसमें कैसी एनर्जी वाइब्रेशंस होंगे, इसके बारे में कोई भी बिल्डर आपको बता नहीं पाएगा, क्योंकि इसका उसको पता नहीं है। इसमें उसकी गलती नहीं है, उसकी गलती नहीं है कि उसको ये बता नहीं रहा है कि उसमें कैसे वाइब्रेशन आएंगे, आपकी हेल्थ, वेल्थ, हार्मनी, फ्यूचर कैसा रहेगा, इसके बारे में आपको नहीं बता रहा है। इसमें कोई गलती नहीं है साथियों, उसको पता ही नहीं है। ये जो काम है इसको करते हैं वो लोग जो होते हैं क्लेयरवॉयंट, जैसे कि हम वास्तु कंसल्टेंट, मैं वास्तु कंसल्टेंट। इसमें क्या करते हैं, जाने के बाद में, किसी साइट पर जाने के बाद में, वहाँ पर जैसे एंटर करते हैं, एंटर करने के बाद कुछ समय के अंदर ही हमें पता चल जाता है कि इस हाउस में या इस फ्लैट में कहाँ पर पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं, कहाँ पर नेगेटिव वाइब्रेशंस हो सकते हैं। इन पॉजिटिव और नेगेटिव वाइब्रेशंस की इंटेंसिटी क्या हो सकती है, किस हद तक ये हो सकते हैं, फ़ायदेमंद किस हद तक हो सकते हैं, नुकसानदायक, इनको चेक करने के लिए मेरे पास होते हैं कुछ इंस्ट्रूमेंट, जिसमें कि उसकी यूनिट्स को चेक करते हैं कि पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी की यूनिट कितनी है। ऐसा तो नहीं यहाँ पे रहने वाले को किसी को कैंसर हो जाएगा या किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी, बीमार पड़ जाएंगे यहाँ पे रहने वाले लोग। अगर ऐसे वाइब्रेशंस कहीं से अगर आ रहे हैं, लीक होकर आ रहे हैं या फिर वहीं पर कहीं से क्रिएट हो रहे हैं, तो वो उसका पता हमें पहले ही चल जाता है। तो जब भी आपने फ्लैट परचेज करना तो सबसे पहले आप ये देखें कि वहाँ के एनर्जी वाइब्रेशंस कैसे हैं, वहाँ पर आपको सुख, आपको हेल्थ, वेल्थ, हार्मनी कैसी मिलेगी, इसके बारे में ज़रूर एक बार आप स्टडी करवा लें किसी वास्तु कंसल्टेंट को बुलाकर। जिस सिटी में, जिस शहर में या जिस कंट्री में, जिस कॉन्टिनेंट में, जिस देश में आप हैं, वहाँ पर ही आप किसी अच्छे वास्तु कंसल्टेंट को, जो कि अच्छा हाईली क्वालिफाइड वास्तु कंसल्टेंट हो, उसको बुलाकर दिखाइए जरूर, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि आपके घर में एंटर करने के बाद उस फ्लैट में आपको कैसे वाइब्रेशन आएंगे। साथियों, फ्लैट की बात मैं खास इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि फ्लैट कभी भी चौरस बने हुए नहीं होते, उसमें कोई ना कोई कोना कटा हुआ, घटा हुआ, बढ़ा हुआ जरूर होता है। कहीं पर डिप्रेशन होता है, कहीं पर एक्सटेंशन होता है। तो क्या होता है कि उस डिप्रेशन से, एक्सटेंशन से क्या होता है, किसी एक साइड में एनर्जी बढ़ जाती है, कहीं पर एक साइड में एनर्जी घट जाती है, दूसरी साइड पे एनर्जी बढ़ सकती है, एक जगह पे कम हो सकती है। जो 5 एलिमेंट्स ऑफ वास्तु है, ये घटते हैं, बढ़ते हैं, ये एक जैसे वहाँ पे अगर नहीं रहते हैं तो वहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि हमारा जो दुनिया है, संसार है, सृष्टि ही 5 तत्वों से मिलकर बनी है, भूमि, जल, वायु, अग्नि और आकाश। जितने भी धर्म हैं, मोस्टली धर्म ग्रंथों में इसके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा की गई है साथियों। और इन 5 एलिमेंट से ही हमारा शरीर बना हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो रेशो, जो अनुपात हमारी सृष्टि में, हमारी धरती पर पानी का है और सॉलिड का है, यानी वाटर एंड सॉलिड का जो रेशो है 30-70, सेम रेशो हमारी बॉडी में भी है। बॉडी में भी जो पानी है वो 70% के लगभग। इसका मतलब हर चीज़ बनी हुई है 5 एलिमेंट्स से, और 5 एलिमेंट्स की इंटेंसिटी, उनका जो रेशो है, हर जगह पर बैलेंस होकर रहना चाहिए, कहीं पर घटे नहीं, कहीं पर बढ़े नहीं। जब भी आप फ्लैट परचेज करते हैं तो उसको अगर आप चौरस देख लेते हैं कि एक फ्लैट, आपने सोचा कि यदि चौरस होता तो इसकी हर दिशा के अंदर कोई ना कोई एक वाइब्रेशन वहाँ पर निवास करता है, जिसको कि हम देवता भी कह देते हैं साधारण भाषा में साथियों। यानी वहाँ पर एक एनर्जी वाइब्रेशंस का वहाँ पर निवास होता है, हर जगह पे, हर दिशा में। अब अगर किसी फ्लैट में एक कोना कटा हुआ है तो जैसे मैंने आपको बताया कि हर जगह पर, हर दिशा में कोई ना कोई वाइब्रेशन वहाँ पे निवास करता है, कोई देवता वहाँ पे निवास करता है। जैसे 81 ग्रिड्स बनाते हैं वास्तु में बहुत बार, तो हर जगह पर एक किसी ना किसी डीटी को, किसी ना किसी गॉड को, किसी इसको हम कल्पना करते हैं कि यहाँ पर उसका निवास होगा, क्योंकि उसकी जो वर्चुअस हैं, उसकी जो क्वालिटीज़ हैं उसके समान होती हैं।
अब अगर वो उस फ्लैट में है ही नहीं, सपोज के कोना कटा हुआ है, तो क्या होगा? वहां पर वो एनर्जी वाइब्रेशन वहां पर निवास कर ही नहीं रहा है। इसका मतलब यह है कि वो जो फ्लैट है अपने आप में परफेक्ट नहीं है। जब दूसरे साइड में जाएंगे उसी फ्लैट में, तो मालूम पड़ा कि एक तरफ जो है कोई कोना बढ़ा हुआ है, कोई फ्लैट उस फ्लैट में कोई गोडाउन या कोई स्टोर या ऐसी कोई चीज़ बाहर निकाल रखी है, कोई ऐसा कॉलम खड़ा हुआ है जिसकी वजह से इसमें पार्टीशन कर दिया गया है, जिसमें कि उसे बीच में से दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। या हो सकता है कि बिल्कुल मिडल, जिसको आकाश तो कहते हैं, सेंटर कहते हैं हम लोग, जिसको कहते हैं आकाश, तो वहाँ पर कोई ऐसा कॉलम खड़ा हुआ है जो कि वहाँ पर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब वो जो है जो एनर्जी वाइब्रेशंस हैं, जिसको हम जो है देवताओं का नाम भी देते हैं, 81 देवता के नाम देते हैं, 64 का भी देते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं पर वहाँ पर जो है कुछ ना कुछ कमी रह गई। यदि वो चीज़ वहाँ पर नहीं है, सपोज कि वहाँ पर ज्ञान और बुद्धि का जो निवास जहाँ पर होना चाहिए था वही कोना आपका कटा हुआ है, तो बच्चों का कैरियर बनने में, पढ़ाई में, एजुकेशन में और उनके आगे बढ़ने के रास्ते में ज़रूर प्रॉब्लम आ जाएगी। ये कहता है वास्तु। जहाँ पर एक्सटेंशन हो जाएगा, वो जो एलिमेंट है या सब एलिमेंट है या सब एलिमेंट है, वो वहाँ पर उतना बढ़ जाएगा और उसके बढ़ते वहाँ पर क्या होगा, उस चीज़ की एक्सेस हो जाएगी। साथियों, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, एवरीथिंग शुड बी बैलेंस्ड। तो जब हम फ्लैट लेते हैं तो ये ध्यान करें कि कौन कौन सी दिशा कटी है, कौन सी दिशा बढ़ी हुई है, और जो दिशा बढ़ी हुई है उसको आप जो है वर्चुअली उसको कट कर सकते हैं। फ्लैट को बेचने की, छोड़ने की या उसको किराए पर देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि उसको छोड़ो, बेचो, भागो यहाँ से, छोड़ दो इसको, गलत हो गया, ऐसा नहीं है। दुनिया रहती है फ्लैट्स में, पर क्या होता है कि चांस की बात होती है, किसी का जब पॉजिटिव एरिया बढ़ा हुआ होता है, किसी का नेगेटिव एरिया बढ़ा होता है। जिस फ्लैट का नेगेटिव एरिया बढ़ा होगा वहाँ पर साथियों ज़रूर प्रॉब्लम आ जाएगी रहने वालों को, और जहाँ पर पॉजिटिव एरिया बढ़ा होगा, जैसे ईशान कोण हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट में, अगर नॉर्थ ईस्ट बढ़ जाएगा, ईशान कोण बढ़ जाएगा, तो वहाँ पर डेफिनेटली वहाँ पर फायदा होगा। इसका ज़रूर ध्यान कर लें जब भी आपने कोई फ्लैट परचेज करना है। इसके अलावा अगर कोई कोना कटा हुआ है, सपोज के एक पॉजिटिव कॉर्नर था जिसको कटा हुआ नहीं होना चाहिए, फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट का कोना कटा हुआ नहीं होना चाहिए, नॉर्थ में और ईस्ट में कोई टॉयलेट नहीं होना चाहिए, लेकिन आपने जो फ्लैट लिया उसमें नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बना हुआ है, नॉर्थ भी कटा हुआ है, ईस्ट भी कटा हुआ है, नॉर्थ ईस्ट भी कटा हुआ है, पूरा का पूरा फ्लैट जो है वो एंटी वास्तु हो गया। क्या करेंगे, छोड़ देंगे क्या? नहीं। अगर आपने नहीं लिया तब तो हम ये कहेंगे आप उसको ना ही लें तो अच्छी बात है। अगर आपने ले लिया है तब भी कोई घबराने की बात नहीं है साथियों। बिना तोड़ फोड़ के वास्तु दोष निवारण के एक नहीं, बहुत से तरीके हैं, बहुत तरीके हैं जिससे कि हम उन घटी हुई एनर्जीज को रीएस्टैब्लिश कर सकते हैं, रीगेन कर सकते हैं, हम लोग क्लेम कर सकते हैं फिर से। और जहां पर एनर्जी कोई नेगेटिव वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसको नहीं बढ़ना चाहिए, उसको हम जो है कॉर्डन ऑफ भी कर सकते हैं, उसको कट ऑफ कर सकते हैं, उसको वहाँ से हम सेपरेट कर सकते हैं। ऐसे तरीके बहुत से होते हैं जिसमें कि हम वर्चुअली उसको सेपरेट करते हैं, कोई तोड़फोड़ नहीं करनी पड़ती। क्योंकि तोड़फोड़ करने का मतलब क्या हुआ? तोड़फोड़ करने का मतलब ये हुआ कि बहुत बड़ा नुकसान अपना। और दूसरी बात, आपको बिल्डर अलाउ भी नहीं करेगा। वो ये कैसे अलाउ कर देगा आपको कि जो कोना उसने बनाया नहीं वहाँ पर आप कमरा बना दें? वो आपको कैसे अलाउ कर देगा जिस कोने में इसने जो है कुछ बनाया है उसको आप तोड़ के अलग कर दें? ना तो आपके ऊपर रहने वाले, ना नीचे रहने वाले, ना बिल्डर और ना ही वहाँ पर जो जितने लोग हैं, कोई भी आपको इसके लिए अलाउ करेगा कि वहाँ पर आप तोड़फोड़ करें किसी भी तरह। तो ध्यान करिए आप कि बिना तोड़फोड़ के वास्तु ठीक करा सकते हैं आप। इसके लिए आप अपने आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सभी डायरेक्शन जितनी भी होती हैं, 8 डायरेक्शंस होती हैं, 8 के बाद में 2 डायरेक्शन और होती हैं जिसको आप आकाश पाताल कहते हैं। 10 डायरेक्शंस हो गई हैं। इनके बाद जो है फिर जो सब डायरेक्शंस होती हैं उनको भी एनालाइज करने के बाद में आप जब नक्शा बना लें, नक्शा बनाने के बाद में ये देखें कि कौन कौन से कोने कटे हुए हैं, कौन से बढ़े हुए हैं। जो कोने नेगेटिव कोने जो बढ़े हुए होंगे उनको कट के अलग कर दें उनको, और जो उनसे पॉजिटिव कॉर्नर बढ़े हों उनको तो बहुत ही अच्छा है, उसको जो है अपने प्लॉट के, अपने फ्लैट के बीच में रहने दें। फ्लैट में रहेगा तो वो फायदा करेगा आपको। और एनर्जी को बूस्ट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए हम डाइवर्टर यूज़ करते हैं, ऑब्जर्वर यूज़ करते हैं, बहुत सारे बूस्टर्स यूज़ करते हैं। और फिर जब आप उस फ्लैट में रहेंगे तो रहने का तरीका कैसा होना चाहिए, किसको कहाँ रहना चाहिए, कैश कहाँ रखना चाहिए आपको, अंदर का पेंट कैसा होना चाहिए, पत्थर कैसा होना चाहिए, पढ़ाई कहाँ पर होनी चाहिए, ये सब बातें आपको एक कंसल्टेंट बता सकता है। लेकिन आपका ध्यान रखिए, आप सौभाग्यशाली होंगे तब जब आपका वास्तु कंसल्टेंट होगा एक्सपर्ट। चलते फिरते या कम नॉलेज वाले या फिर ऐसे ही किसी भी वास्तु वाले से एडवाइस आपने ले ली तो हो सकता है कि आपको कहीं जो है वो
वहम पैदा कर दे, वहम पैदा करने के बाद कुछ सामान आपको बेचने की कोशिश करे। तंत्र मंत्र यंत्र जो चीज़ें मार्केट में मिलती हैं, जो लोग बना के चलते हैं, जो लोगों ने आज ही बनाई और उसको कुछ नया नाम दिया, देने के बाद उसको आगे बेचने के लिए चल पड़ते हैं वो लोग, और आपको कहते हैं कि इससे आपको धन आएगा, आपको वेल्थ आएगी, आपको मनी आएगा। यहाँ पर ये सब चीज़ें ऐसा नहीं है। बी वाइज, इन चीज़ों पर फेथ ना करें। वास्तु का जो साइंटिफिक एस्पेक्ट है, इसका जो पहलू है साइंटिफिक, जो वैज्ञानिक है, उसी को अपनाएं और रहें सुखी। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। आप बड़े से बड़ा फ्लैट लें और बहुत सुखी रहें, आप और आपके बच्चे। धन्यवाद। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मिलेंगे किसी नए सब्जेक्ट के साथ। हर बार मैं एक नया सब्जेक्ट लेता हूँ और जितने भी सब्जेक्ट होते हैं वो सब के सब थोड़े से लाइन से हटके होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, साइंटिफिक होते हैं और आपके समझ में आराम से आते हैं। यही मैं चाहता हूँ कि मैं सही ज्ञान सबको बांटूँ। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। बाय। मिलेंगे फिर।